बहुत दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक टॉपिक है। आज हम इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स की कंफ्यूजन को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान अल्फाज में इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स की कंफ्यूजन को दूर करूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मशीन लर्निंग का। सारी एवेल्युएशन हमारे मॉडल की इस मैट्रिक्स के ऊपर बेस कर रही होती है। हमारे मॉडल की सारी परफॉर्मेंस इस मैट्रिक्स के ऊपर बेस कर रही होती है। हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, हमारा मॉडल कितना एफिशिएंट है, एरर रेट कितना आ रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में, सब का सब इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने ड्रा किया हुआ पहले से ही बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है नो, यस, TN, FP, FN, TP, ये सब क्या है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस साइड पे ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है और ये है एक्चुअल वैल्यूज। अब प्रिडिक्टेड और एक्चुअल क्या है? एक्चुअल वो जो एक्चुअल है, जो पहले से डाटा सेट के अंदर मौजूद हैं, पहले से जो डाटा सेट के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, जो चेंज नहीं हो सकती, जो एक्चुअल हैं वो हैं। प्रिडिक्टेड क्या है? जो हमने डाटा सेट को ट्रेनिंग फेस में दिया, मॉडल जनरेट हुआ, मॉडल से जो हमने वैल्यूज प्रिडिक्ट की वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज होंगी। ठीक है, मैंने एक डाटा सेट लिया, उसमें सैंपल टोटल 200 सैंपल हैं। ठीक है, उसमें कितने सैंपल्स हैं? 200 सैंपल्स हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे कह देता हूँ, ऐसा डाटा सेट है जिसमें हम जज कर रहे हैं कि एक बंदा, उसको डिजीज है या नहीं है, उसको कोई बीमारी है या नहीं है। ठीक है, अब ये एक नो का कॉलम मैंने बना लिया और एक ये येस का, ये प्रिडिक्टेड नो, ये प्रिडिक्टेड येस, और ये एक्चुअल नो और ये एक्चुअल येस का। ठीक है, ये प्रिडिक्टेड नो का कॉलम है, ये प्रिडिक्टेड येस का कॉलम है, और ये एक्चुअल नो का कॉलम है और ये एक्चुअल येस का कॉलम है। अब इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। अब ये नो है रिस्पॉन्स, प्रिडिक्शन में हमारा रिस्पॉन्स नो है, तो आपने इन दोनों बॉक्सेस में एन लिख देना है। एन पहले से आपने लिख देना है। ये टी और एफ कब आएगा ये मैं अभी बताता हूँ। अब फर्ज किया एक बंदा आया उसको हमने प्रिडिक्ट किया कि उसको डिजीज नहीं है, उसको डिजीज नहीं है, मतलब रिस्पॉन्स डॉक्टर का नो आ गया। इस बॉक्स में हमने पहले से एन लिख देना है। अब टी कैसे लिखेंगे? हम मैच करेंगे। एक्चुअल में भी उसको डिजीज नहीं थी, हाँ एक्चुअल में भी देखें उसको डिजीज नहीं है, और प्रिडिक्ट भी डॉक्टर ने क्या कर दिया, उसको नहीं है। दोनों रिस्पॉन्स मैच हो गए, नो और नो, तो यानी कि ट्रू प्रिडिक्शन हुई है, तो हम लिख देंगे TN। ठीक है, अब FN कैसे आया? ये फॉल्स नेगेटिव क्या है? अब एक बंदा आता है, उसको डिजीज है, लेकिन डॉक्टर ने क्या रिस्पॉन्स दिया? नो, कि उसको डिजीज नहीं है, मतलब हमने एन पहले से इस बॉक्स में लिख दिया, इस कॉलम में हमने एन लिख दिया। लेकिन जब हमने मैच किया, लेकिन उसको तो डिजीज है और डॉक्टर कह रहा है नहीं, मतलब उसको एक्चुअल में यस है और डॉक्टर कह रहा है नो। यस और नो रिस्पॉन्स आपस में नहीं मैच हुई, यानी कि ये फॉल्स प्रिडिक्शन है, तो एफ आ गया इधर। अब हम देखते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव कैसे। यहाँ पे अब देखें प्रिडिक्टेड वैल्यूज यस है, यहाँ पे इस कॉलम में ना यस है, मतलब डिजीज है, तो हमने पहले से पी लिख देना क्योंकि रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, यस है। ये एफ क्यों आया? अब जो बंदा आया, फर्ज किया उसको डॉक्टर ने कहा उसको डिजीज नहीं है, एक्चुअल में उसको डिजीज नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने क्या कह दिया कि उसको डिजीज है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया डॉक्टर ने। तो हमने उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को, जो प्रिडिक्टेड पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, उसको हमने एक्चुअल रिस्पॉन्स से मैच किया। एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या था? नो, मतलब उसको डिजीज नहीं है, बट डॉक्टर ने क्या कहा? उसको डिजीज है। जब नो और यस मैच हुआ तो ये फॉल्स प्रिडिक्शन है, तो हमने यहाँ पे एफ लगा देना है। फिर एक बंदा आता है, उसको डिजीज है और डॉक्टर ने भी क्या कहा? उसको डिजीज है, यस, मतलब डॉक्टर का भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। हमने यहाँ पी तो पहले से लिख देना है क्योंकि ऊपर रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, इन दोनों बॉक्सेस में, इस कॉलम में पूरे में पी लिख देना है। ये टी और एफ डिसाइड करके हमने लिखना है कि रिस्पॉन्स मैच कर रहे हैं तो टी, नहीं कर रहे तो एफ। अब देखा, जब डॉक्टर ने कह दिया उसको डिजीज है, यानी पॉजिटिव है, यस है, और एक्चुअल में भी उसको डिजीज है, यस है, अगर आप देखें एक्चुअल में भी उसको डिजीज है, तो हमने यहाँ पे टी लिख देना है। अब ये 140, 160 क्या है, 110 और 190 क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब एक्चुअल में जितने लोग थे उनको डिजीज नहीं थी, जो लोग उनको डिजीज नहीं है वो 140 हैं। ठीक है, और जिनको डिजीज है वो 60 हैं। ठीक है, और इसी तरह प्रिडिक्टेड में जो जिनको डिजीज नहीं है, जो प्रिडिक्ट की है हमने वैल्यूज, वो 110 निकले हैं, और जिनको डिजीज है वो 90 निकले हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। जब हम एक्चुअल वैल्यूज को सम अप करेंगे ना, तो वो भी 200 ही आनी चाहिए जितने हमारे टोटल सैंपल्स हैं, और जो हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज को सम अप करेंगे तो वो भी 200 ही आना चाहिए, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं? एक्यूरेसी का फार्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल। ट्रू पॉजिटिव क्या है? ट्रू पॉजिटिव ये नंबर है, ये वैल्यूज, इनको हमने क्या नाम है, पॉजिटिवली हमने प्रिडिक्ट किया, ये ट्रू पॉजिटिव है, ये 40, और ट्रू नेगेटिव क्या है? वो ये है 90।
90 प्लस 40 डिवाइड बाई 200, तो हमारी एक्यूरेसी 0.65 समथिंग आ गई। एरर रेट निकालने का सबसे आसान तरीका है 1 में से एक्यूरेसी को माइनस कर दें। एक और तरीका भी है, वो है फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। जितने फॉल्स वाले हैं ना, फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, उनको ऐड करके टोटल से डिवाइड कर दें तो एरर रेट आ जाता है। अभी हमारा एरर रेट 0.35 है। अब प्रेसिजन क्या है? प्रेसिजन और रिकॉल के जो न्यूमरेटर है उनमें दोनों में ट्रू पॉजिटिव ही आएगा, सिर्फ क्या डिनोमिनेटर में चेंज होगा बस। इधर भी ट्रू पॉजिटिव, इधर भी ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। और इधर प्रेडिक्टेड यस और इधर एक्चुअल यस। अब ट्रू पॉजिटिव क्या थे? 40। प्रेडिक्टेड यस क्या है? ये प्रेडिक्टेड यस है 90। ओवरऑल जो प्रेडिक्टेड यस है हमारा वो 90 है, ठीक है। इसी तरह ट्रू पॉजिटिव 40 है, एक्चुअल यस क्या है? वो 60 है। इस तरह हमने रिकॉल और प्रेसिजन भी निकाल ली। और हाँ, एक और बात बता दूं, ये फॉल्स पॉजिटिव को टाइप 1 एरर भी कहते हैं और फॉल्स नेगेटिव को टाइप 2 एरर भी कहते हैं। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। होपफुली आप लोगों को अच्छे से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आया होगा। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। अगर फिर भी किसी की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं उनकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे मैनेज करते हैं, उनके क्या क्या तरीक़ेकार हैं, ये देखेंगे। और फिर कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी को भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।